हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। अच्छा ही होना चाहिए। तो मैं कुलविंदर कौर वीडियो बनाने जा रही हूँ आज। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। तो आई होप आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैम की वीडियो नहीं आई है। तो आज मैंने सोचा कि एक मुझे बहुत अच्छा टॉपिक मिला है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ उसको शेयर किया जाए और उस पर वीडियो ही बना दी जाए, ताकि आप लोगों को भी उसका बेनिफिट मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है ना, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, वो बहुत बढ़िया टॉपिक है। जो आज का टॉपिक है वो है लाइफ विनिंग स्ट्रैटेजी। कि लाइफ को जीने की कला, इवन जीने की नहीं, लाइफ को जीतने की कला। जीते तो सभी हैं, बट जीतता कौन है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ ना, उसमें हम आज लाइफ विनिंग स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं परेशान हैं, कहीं ना कहीं खुश हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में घिरे हुए हैं जिनसे बाहर निकलना मुश्किल है, या कोई ऐसी सिचुएशन है जिनसे हम बहुत इजीली बाहर आ गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में हमेशा चलती रहती हैं। तो भगवान ने जो हमें एक ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी का मतलब है कि हमारी जन्म की तारीख लिख दी गई है और हमारे मरने की तारीख भी लिख दी गई है। और इन बिटवीन जो हमारा लाइफ स्पैन है, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन भगवान ने हमें दिया है, वो हमारी लाइफ है। तो वो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें एक लाइफ डिवाइड दी है। और उस लाइफ को जीना कैसे है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो हमें उस ज़िंदगी को जीने की, उस ज़िंदगी को जीतने की कला को सीखना होगा। और उसके लिए आज मैं आपसे कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। शायद आई होप आपको वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ हेल्प करें, या आपको ज़िंदगी में हेल्प ना भी करें तो शायद आप इस वीडियो को सुने और आपको कुछ, कभी ज़िंदगी में कहीं आप फंस जाएं तो आपको इस वीडियो का कुछ ना कुछ पॉइंट आपके जहन में रहे, या कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की मदद करने में या आप लोगों को कुछ बताने में सक्षम हो पाऊँ। तो यही मेरी वीडियो का मोटिव है। तो आज हम डिस्कस करते हैं लाइफ विनिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जो वो है लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना। हम लोग रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस करते हैं। कोई बड़ा है, बच्चा है, औरत है, मर्द है, बुज़ुर्ग है, जवान है, बूढ़ा है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। बच्चे अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, छोटे अपनी लाइफ में कुछ फेस कर रहे हैं, बाहर निकलने वाले अपनी लाइफ को फेस कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं। तो अगर लाइफ में चैलेंजेस ना हो, लाइफ में कुछ हलचल ना हो, तो शायद लाइफ बेकार है। तो अगर लाइफ में चैलेंजेस हैं तो लाइफ है, अदरवाइज लाइफ बिल्कुल बेकार है। तो अगर मैं डिस्कस करती हूँ कि लाइफ के चैलेंजेस, उनको सबसे बढ़िया फेस करने का मतलब है कि उनको आपको कैसे हैंडल करना है। अगर आपके सामने कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको हैंडल किस तरीके से कर रहे हो। तो सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको लाइफ के चैलेंजेस को हैंडल करना है, अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना है। उसके लिए आपको बहुत बड़ा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट इसके लिए आपको एक अच्छा एटीट्यूड मेंटेन करके रखना है कि लाइफ में कोई भी चैलेंजेस आए तो हमें उसको फेस कैसे करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको उसके लिए किसी ना किसी पर्सन को अपने साथ डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है लाइफ के चैलेंजेस को फेस करना। और दूसरी स्ट्रैटेजी की अगर मैं बात करती हूँ तो वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। और इसके साथ आपका गिव अप एटीट्यूड ना होके नेवर गिव अप एटीट्यूड मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड। मीन्स एक हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां हम सोचते हैं कि हम इस काम को छोड़ दें, इस काम को छोड़ दें, इस काम को ना करें।
हाँ, बट अगर कहीं गलत काम कर रहे हो या गलत संगत में चले गए हो तो उसको छोड़ना बहुत अच्छी बात है। बट कोई ऐसा काम जो आप कर रहे हो और आपको दिल से पता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम है या मैं अपने आप को बहुत दिल से कर रही हूँ, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो उस चीज़ को या उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है या अपने एटीट्यूड को कैसे नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है या हर चीज़ को कैसे हैंडल करना है। हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जहाँ हमें मन करता है कि हम इसको छोड़ देते हैं या आगे नहीं बढ़ते, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं अपने बड़ों की, अपने आसपास के लोगों की, जो हमारी अच्छाई चाहते हैं, हमारा अच्छा चाहते हैं, उनके साथ डिस्कस करें और उन चीज़ों के साथ आगे बढ़ें। तो अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ में जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आपको एक तरीके से नेवर गिव अप एटीट्यूड मेंटेन रखना है। अगर मैं अभी अभी की बात करूं तो मेरी वीडियो मैं बना रही थी, तो मैंने पूरी वीडियो रेडी करके बंद कर दी और बाद में जब मैंने अपनी पूरी वीडियो सुनने की कोशिश करी तो उसमें पता लगा कि आवाज़ ही नहीं आ रही। तो अगर मेरा गिव अप एटीट्यूड होता तो शायद मैं दोबारा वीडियो अभी रीशूट ना कर रही होती। तो थैंकफुल टू भगवान या जो मेरे आसपास के हैं, जो मेरे अच्छा चाहते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, वीडियो दोबारा शूट कर। तो अभी अभी के लिए लाइव एग्जाम्पल मेरे साथ तो हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं तीसरी विनिंग स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ तो वो है कि आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लोग, अच्छे लोगों को शामिल करना है जो आपकी हमेशा मदद करें या आपके साथ हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाहें, आपका अच्छा ही चाहें। तो आपको सबसे बड़ी बात क्या करनी है, एक बहुत बढ़िया रिलेशन मेंटेन करना है अच्छे लोगों के साथ, जो शायद कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आपकी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए, या आपके जो पॉजिटिव एटीट्यूड को या नेवर गिव अप एटीट्यूड को बिल्ड करने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में पेरेंट्स, बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड्स, आपके इन लॉज, आपके मदर फादर, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। बट हमें उनको ढूंढने की ज़रूरत होती है अपनी लाइफ में कि कौन हमारे साथ किस जगह पे कब खड़ा है, और हमें उनके साथ अपने रिलेशन को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक बेस्ट लिविंग स्ट्रैटेजी है, विनिंग स्ट्रैटेजी है लाइफ की। और अगर मैं नेक्स्ट विनिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो नेक्स्ट विनिंग स्ट्रैटेजी है कि आपको अपने साथ होने वाली सिचुएशन या आपको मिलने वाले लोग, अगर वो बुरे हैं, बुरी सिचुएशन और बुरे लोग, उनसे भी आपको अपनी लाइफ में सीखना है। कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपकी लाइफ में आया है और वो बुरा है या आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उन चीज़ों से भी सीखना है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो या अपनी लाइफ में आप ईमानदार हो, और अगर आपको उस सिचुएशन में आप आ जाते हो तो और आपको लगता है कि नहीं, मैं इस सिचुएशन में गलत नहीं हूँ, सो आपको अपना उस लेवल पे, आपको उस चीज़ों से, उस सरकमस्टांस से सीखना है, ना कि उसको छोड़ना है। क्योंकि हमारी लाइफ में जब तक बुरे लोग या बुरी सिचुएशंस नहीं आएंगी ना, तो शायद हम कुछ सीख ना पाएँ। बट उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, सो यू हैव टू डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, विद योर डियर वंस, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, उनके साथ कुछ भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले आपको डिस्कस करना है और अपने मन की बात सुननी है, फिर आपको डिसीजन लेना है। तो ये एक सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रैटेजी है कि लाइफ में बुरी सिचुएशन और बुरे लोगों से भी आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो ये एक विनिंग स्ट्रैटेजी है। और नेक्स्ट अगर मैं विनिंग स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ तो हमें क्या करना है, ट्राई टू कीप योर सेल्फ ऑलवेज हैप्पी। हमें अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। अपना कोई ना कोई सिचुएशन, लोग आपको परेशान करने में, आपको रुलाने में, आपको दुखी करने में बहुत खुश होंगे, बट आपको उस सिचुएशन को, उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है, ये आपको खुद ही सीखना होगा।
इसके लिए आपका कुछ मोल नहीं लग रहा, आपको बस अपने फेस पे स्माइल रखनी है। बट स्माइल का भी एक टाइम होता है कि अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ हंसना ज़रूरी नहीं है तो हंसने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। बट अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को अच्छा रखने की कोशिश करो, अपने आप को खुद को रेडी करो, तैयार करो, तो आप अपने आप को खुद ही अच्छा फील कराओगे, तो आप खुश ही रहोगे खुद ही। तो अपने आप में अच्छाइयाँ ढूंढो और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रैटेजी यही है कि भगवान ने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी है और हमें हंसने का एक बहुत सुंदर सा अच्छा सा चेहरा दिया है कि हमें उस चेहरे को हमेशा खुश रखना है और उससे आपका बहुत एटीट्यूड बिल्ड होता है और प्लस आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा ये टिप है एक तरीके से। तो अपने आप को खुश रखो और ये सबसे बेस्ट टॉनिक भी है लाइफ के लिए और सबसे बढ़िया लाइफ की स्ट्रैटेजीज भी हैं, लाइफ की विनिंग स्ट्रैटेजी है। और अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करूं तो वो यह है कि हमें कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए कि हम धर्म के साथ जुड़ें या अपनी धार्मिक गतिविधियां या अपनी धार्मिक कुछ ना कुछ ऐसा करें कि हम भगवान के साथ जुड़ें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोग हैं और इतने सारे ग्रंथ हैं जो हमें लाइफ में बहुत चीज़ें सिखाते हैं। तो हमें उन सिचुएशन के लिए जो हमारी लाइफ में आ गई हैं, अगर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हमारे गुरुओं ने हमारी गुरबाणी में, हमारे गीता में, हमारे कुरान में, बहुत सारे बाइबल में बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए गए हैं जिनसे हमें कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में होने वाली सिचुएशन को हैंडल करने में के लिए रास्ता मिलता है। तो हमें अपने लिए कुछ ना कुछ धार्मिक अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन को या अपने आप को कुछ लर्निंग स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। तो वो हमारी एक बहुत बड़ी विनिंग स्ट्रैटेजी होगी और इससे हमें एक तरीके से भगवान को शुक्रिया अदा करने का मौका भी मिल जाएगा। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई है जिसमें आपको अपने आप को बिल्कुल सोचते हो कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, अपने और भगवान के बीच में थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके साथ बैठना है, बात करनी है। तो ये भी एक तरीके से विनिंग स्ट्रैटेजी है हमारी। और अगर मैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की बात करूं तो हमें, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे हम सीख सकते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ में हमारी आसपास ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, कुछ ऐसे गाने सुन सकते हैं या कुछ ऐसा गुनगुना सकते हैं जिससे हम उस सिचुएशन से अपने आप को आज़ाद कर लें या बाहर निकल जाएं या खुश रहने की कोशिश करें। तो हमारे लिए बुक्स, हमारी वीडियोस, हमारे गाने, ये भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारी गुरबाणी, हमारा शब्द हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाती हैं कि हम अपने आप को कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, जीत सकते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट विनिंग स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे बड़ी विनिंग स्ट्रैटेजी ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ रीज़न रखना चाहिए कि हम इस ज़िंदगी में क्यों हैं, हम इसी ज़िंदगी हमें मिली है तो हम इसका कैसे बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकें, या मैं कहूँ आपकी लाइफ में कुछ गोल होना चाहिए कि हाँ, मुझे इस गोल को हासिल करना है, इसको जीना है, इसको प्राप्त करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको एक तरीके से विनिंग स्ट्रैटेजी की ओर लेके जाएंगी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं इसमें कहूँ तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न रोज़ अपनी लाइफ में बनाना चाहिए कि हम इस ज़िंदगी को किस तरीके से जी रहे हैं। इसके लिए हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, अपने साथ जो लोग हैं उनकी मदद कर सकते हैं, या आसपास आते जाते जिसको एक्चुअल में ज़रूरत है उसकी मदद भी हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी है अपनी लाइफ में कि हमें ये जो खूबसूरत ज़िंदगी मिली है इसके लिए हम कहीं ना कहीं दूसरों की हेल्प करें और कहीं ना कहीं हम उनकी ब्लेसिंग्स ही लेते हैं कि हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, या हमारे जो भी हमारे रोज़मर्रा का काम है तो उससे भी हमें
अलग से एक काम करने का मौका मिल जाता है। आप कहीं भी किसी की सेवा कर सकते हो, आप कहीं जाकर सेवा कर सकते हो, किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी तरीके से भी कर सकते हो। अपनी जो भी समर्था है या आप अपने हिसाब से, शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मन से जो भी आए आप लोगों की हेल्प करो, किसी की भी हेल्प करो, बट और लोगों की ब्लेसिंग्स लो। तो यही जो मैं डिस्कस करना चाहती थी, यही कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैंने अपनी लाइफ से सीखी हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे नए नए टॉपिक्स अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे भी सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी वीडियो को पसंद किया, और लाइफ में हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो, और दूसरों की ब्लेसिंग्स लो, और भगवान की ब्लेसिंग्स भी लो, हमेशा थैंकफुल रहो। थैंक यू।